वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज फिर हाजिर आपके सामने एक मज़ेदार सी ड्रिंक लेकर जो कि आपको इतनी एनर्जी देगी। आप ट्राई करें, घर में 1 मंथ के लिए स्टोर करें। इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपने। इस गर्मी में ये शरबत आपने बनाकर पीना है, फीडबैक मुझसे शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए होगा जिसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1.5 लीटर। 1.5 लीटर के करीब जो है हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 प्याली हमने जो है आलू बुखारा लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फ्रेश। और 1.5 प्याली के करीब जो हमने इमली ली है। अगर आप 1 प्याली आलू बुखारा लेंगे तो 1.5 प्याली आप इमली लेंगे। इमली भूरी इमली लीजिएगा, काली नहीं लीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा आपके शरबत में। सबसे पहले आपने इसको पकने के लिए रख देना है। इतनी हद तक आपने इसको पकाना है कि इसका जो गूदा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और गुठलियाँ जो हैं वो अलग होना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए 5 से 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से बॉईल आते हुए पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं अच्छे तरीके से पकाते हुए। बिल्कुल जो है हमारे खुबानी का और इमली का गूदा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और आप किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से टच करके देख सकते हैं। और पानी जो है वो हमारा कम से कम 1 प्याली कुक हो जाना चाहिए, इस हद तक हमें इसको पकाना है। और अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है, बॉल के ऊपर जो है हमने एक स्ट्रेनर रख लिया है। इस तरीके से इसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से छान सकते हैं और इसकी गुठलियों को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका फ्लेम बंद करेंगे। फ्लेम बंद करने के बाद इतना इसको ठंडा होने देंगे जितना कि आप मैनेज कर सकें। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद जो है अब इस तरीके से हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास एक अच्छा सा लिक्विड जो है वो हासिल हो जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। तो आपने जो है गुठलियों को अलग कर देना है। गुठलियों को अलग करने के बाद जो ये आलू बुखारे का गूदा है ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये ज़ाया नहीं करना है, आपने ये इसके अंदर ऐड करना है। पानी निकाल के हमने इसका साइड पे कर दिया। और अब जो है हल्का सा ठंडा हमें लग रहा है गूदा, तो इस टाइम पे हम इसकी जो गुठली है वो सेपरेट कर देंगे और जो इसका गूदा है वो पानी में ऐड करेंगे। आलू बुखारे का तो हम लाजमी लेंगे। अगर इमली का आप स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आलू बुखारे का आप लाजमी लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें हमने हासिल कर ली। यहाँ पर पानी है और यहाँ पर ये गूदा है। और अच्छे तरीके से हमने पानी डाल के गूदा जो है बिल्कुल सफाई से जो है हासिल कर लिया है। इसके अंदर ये दोनों चीज़ों को जो है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आपके पास बीटर अवेलेबल है तो बीटर चला लें। अगर बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जूसर जग में ब्लेंड कर लें, किसी भी चीज़ से। सिर्फ मकसद ये है कि आपको इसे ब्लेंड करना है। अच्छे तरीके से बीटर से हमने ब्लेंड कर लिया। मकसद हमारा ये है कि हमें इसे अच्छे तरीके से पीस लेना है। जो इसकी बाकी के गूदे की जो इसके बाकी का गूदा है वो हम इसको पानी में अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बस गुठली आपकी कोई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पैन हम दोबारा लेंगे और इसके अंदर ये छानी रखेंगे और ये जो है हम इसके अंदर सारा डालकर ऐड करके छान लेंगे। जो हल्का फुल्का भी रह जाएगा वो सब इसके अंदर जो है छन जाएगा। लिक्विडी जो है इसका लिक्विड जो है वो हमें अच्छा सा बिल्कुल साफ सुथरा सा बिल्कुल फाइनल रेडी करने के लिए हासिल हो जाएगा, जिसके अंदर हम हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी फाइनल कुकिंग करनी है। ये देखिए हल्का सा पानी डालने के बाद हम इसको जो है इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे पास हासिल है, जिसमें एक हमारी गुठली भी चली गई थी तो वो भी हमें साइड पे मिल गई। बीटर चलाया था हमने इसके अंदर। अब इसके नीचे फ्लेम ऑन है और अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कुक होने देंगे। अब इसके अंदर झाग हैं, कुछ देर कुक होने के बाद जो इसके झाग भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 प्याली चीनी, आधी चम्मच सॉल्ट। ये आपके खट्टेपन को मीठेपन को बैलेंस करेगा। नमक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चीनी को हल कर लेंगे और 4 से 5 मिनट लिक्विड को कुक कर लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरीके से बबल्स आते रहेंगे और आपका लिक्विड जो है कुक होता रहेगा। और हमने इसकी चीनी जो है अच्छे तरीके से हल कर ली। और ध्यान रहे अगर आपने फ्लेम तेज़ किया हुआ है तो आपका ये लिक्विड बॉयल भी होगा, मतलब उबलने की कोशिश भी करेगा। तो आपको इसकी थोड़ी सी मीडियम आंच पर जो है इसे चलाते हुए कुक करना है। और अब जो है अब हम इसको नहीं भी चलाएंगे। एक उबाल हमने इसको दिला दिया है, अब हम इसको नहीं भी चलाएंगे। इतना बिल्कुल मीडियम सा फ्लेम किया हुआ है और आप देख सकते हैं बीच बीच में ऐसे करके बबल्स आ रहे हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट इसी तरीके से हम पकने देंगे ताकि कुछ हमारा जो लिक्विड है वो गाढ़ा हो जाए, स्टोर करने के काबिल हो जाए।
اب جو ہے ہم اس کو اسی طریقے سے میڈیم آنچ پر 15 سے 20 منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. یہاں پر ہم نے یہ لکوڈ کو کک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور زبردست جو ہے تھکنیس میں آ چکا ہے ہمارا لکوڈ. آپ چیک کر سکتے ہیں جب آپ اس کو اس طریقے سے گرا رہے ہوں تو ایک لائن سی بننی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ٹائم لگے آپ کے ڈپ کو گرنے میں, آپ کی بوند کو گرنے میں. تو یہاں پر جو ہے ابھی اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا یہ گاڑھا ہو جائے گا. اتنا زبردست اسٹور کرنے والا لکوڈ یہ ریڈی ہو چکا ہے. اس کو آپ 1 مہینے کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ 1 مہینے کے لیے اس کو ٹھنڈا کریں, بوتل میں ڈالیں, فریج میں رکھیں اور جب بھی آپ کو بنانا ہو صرف آپ پانی لیں 2 گلاس, اس کے اندر کچھ لکوڈ ایڈ کریں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس کو ٹھنڈا کر کے برف ڈال کے جو ہے انجوائے کریں. گرمیوں میں بہت زیادہ زبردست یوز ہونے والا املی آلو بخارے کا شربت ہے. بہت آسان ریسیپی ہے, آپ بھی ٹرائی کریں. اگر آپ ہماری ویڈیو ریسیپی کو پسند کرتے ہیں تو لائک, سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. لکوڈ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے. اب اس کو ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ سرو کرنے کا طریقہ شیئر کریں گے. یہاں پر خوبانی آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ ہمارا بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ آپ کسی بھی بوتل میں, کسی بھی جار میں, کسی بھی چیز میں جو ہے اسٹور کرنے کی صورت پر ہمارا بالکل ریڈی ہے. اب اس پر جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 4 چمچ شربت. چھوٹے چمچ, بڑے چمچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ 1 گلاس میں شربت جو ہے اس کا لکوڈ ایڈ کریں. کیوبس ایڈ کیا ہے ایک, اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا یک پانی. گرمی میں اتنا مزیدار تک ملنگا یا پھر کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہو اس کے اندر ایڈ کرنے کے لیے وہ آپ ایڈ کریں اور انجوائے کریں. املی آلو بخارے کا مزیدار سا کھٹا میٹھا اور ریفریشنگ ڈرنک جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے. آپ بنائیں, ضرور بنائیں, گھر میں رکھیں, 1 مہینے کے لیے اسٹور کریں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری ریسیپی پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. تو چلیے بنائیں, ٹرائی کریں, انجوائے کریں. اللہ حافظ.